Hey guys, welcome back to my channel. This is me Neelam, and today's video is not about any haul. कोई haul नहीं होगा. And recently I have received my passport. So मैं आपके साथ अपना experience share करने जा रही हूँ कि how did I apply for my passport, what I have done to get my passport, because passport जो है is a very important document for any person. It is a must have document which allows you travel the world. So if you're an Indian, so you need Indian passport to travel around the world. आप किसी भी वजह से जा सकते हैं. It could be your desire to travel the world. It could be for work purpose. किसी भी पर्पस के लिए अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो यू नीड दिस. या दिस इज इंडियन पासपोर्ट. सो काफ़ी लोगों को नहीं पता है इसका प्रोसेस. तो लेट मी जस्ट मैं इस प्रोसेस को अपनी 3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी. आई विल मेक 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वुड बी कि एप्लीकेशन कैसे देनी है, एंड उसके बाद का प्रोसेस. एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना होता है, एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन देने से पासपोर्ट रिसीव होने तक का प्रोसेस किस तरह का होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो आप ऑनलाइन देते हैं. देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर ऑफलाइन. आई डोंट थिंक होगा. अगर है भी तो इट इज़ बेटर टू अप्लाई ऑनलाइन, क्योंकि हैसल फ्री होता है, आपका टाइम सेव होता है, एंड इट इज़ वेरी easy to like apply. So first of all, आप पासपोर्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन देंगे, एंड वहाँ आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन. उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स एंड आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं करने होते हैं. जस्ट फिल इट इन द फॉर्म, एंड जस्ट 1500 की फ़ीस जो है वो एप्लीकेबल होती है फॉर पासपोर्ट, जो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली फिल करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलता है, जो कि किसी भी पीएस के ऑफिस के लिए अलॉट होता है. उसमें आपको जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डे चूज़ करना होता है, एंड जस्ट फिक्स योर अपॉइंटमेंट एंड बी ऑन टाइम ऑन अपॉइंटमेंट. बिकॉज बहुत इजी होता है वहाँ पे. इंस्ट्रक्शंस इतने इजी होते हैं कि लाइक यू विल हार्डली टेक मोर, बट आई विल से हाफ एन आवर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आपकी फ़ोटो खिंच जाती है, एंड आपको सारे के सारे प्रोसेस हो जाते हैं. उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन, आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन जो आपने फॉर्म में फिल किया है, वहाँ के लिए वेरिफिकेशन पहुँचती है. एंड इन 7 to 10 डेज़, हाँ मेरे टाइम पे 7 डेज़ के अंदर जो है वो पुलिस वाले अंकल आ गए थे. तो वो 7 डेज़ के अंदर आते हैं, आपकी वेरिफिकेशन करते हैं. आपकी वेरिफिकेशन में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं. लाइक वैसे तो उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ही इज़ ओनली द पर्सन टू वेरीफाई दैट if a person is living on the address which has given, which you have fill in the form. अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हो, एंड अगर आप उस एड्रेस पे 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो, तो देयर इज़ नो नीड टू कंफर्म योर एड्रेस. यू जस्ट नीड टू बी देयर एट दैट टाइम. जब वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ऑफिसर आता है, आपको उस टाइम घर पर होना है, एंड पुलिस वाले जो हैं वो वेरीफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एंड उसके बाद जो है वो एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपके साइन लेते हैं, एंड यू हैव टू अरेंज 2 विटनेसेस, मैक्सिमम 2 एंड मिनिमम 1. आपकी बिल्डिंग से कोई भी हो सकता है, आपका नियर बाय पड़ोसी,
कोई भी आपकी ऑन बिहाफ ऑफ यू दैट दिस पर्सन इज लिविंग इन दिस एड्रेस फ्रॉम मोर देन 1 ईयर, तो वो एक विटनेस लेते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर प्रोसेस है पासपोर्ट प्रिंट होके आने का। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज मेरी फर्स्ट वेरिफिकेशन जो थी वो एडवर्स हो गई थी। दैट मीन्स मेरी वेरिफिकेशन जो थी वो क्लियर नहीं थी, बिकॉज पुलिस वाले को आई डिड नॉट हैव एनी रेंट एग्रीमेंट। सो उसके लिए उन्होंने मेरी जो वेरिफिकेशन थी वो एडवर्स में डाल दी थी। एंड इन दैट कोरोना टाइम, जबकि इतनी मारामारी हो रही है एंड पहले से ही बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग है पासपोर्ट ऑफिस में, तो आई वाज वेरी स्कैर्ड दैट टाइम। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि अब मेरा पासपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जब वेरिफिकेशन जो है एडवर्स हो जाती है, आपको आरपीओ जाना होता है। आपके नियर बाय, आपको उस पीएस के ऑफिस में नहीं जाना है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे। आपका जो फाइल है वो आपके नियर बाय आरपीओ ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है, एंड उस आरपीओ ऑफिस में आपको जाना होता है जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्स में आ जाती है। तो मेरे साथ भी सेम केस हुआ था। एंड व्हेन आई वाज बुकिंग अपॉइंटमेंट स्लॉट, विजिट अपॉइंटमेंट स्लॉट, इट वाज नॉट बुकिंग। इतने सारे लोग जो हैं वो एक टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपका नंबर नहीं आता है।